नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति वो लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने जो दो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। एक जो राजनीति विज्ञान से संबंधित चल रही है और दूसरी है वो इतिहास से संबंधित चल रही है। तो जो इतिहास के अंदर इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो भारतीय इतिहास का जो दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, आज वो करेंगे। तो वैदिक संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के बाद या इस संस्कृति के बाद में एक और संस्कृति है वो हमारे सामने उभर कर आती है और उसको हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और इसको वैदिक संस्कृति या सभ्यता ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो वेदों के माध्यम से हमें मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो अगर भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता की बात की जाए तो वो वैदिक सभ्यता है। ये प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके अलावा जो इस सभ्यता के जो निर्माता है वो कौन थे, तो इसके जो आर्य है उनको निर्माता है वो माना जाता है। और आर्य का जो अर्थ होता है अरि प्लस यह, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल में जो उत्पन्न व्यक्ति होता है उसी को आर्य कहा जाता है। और इसके बाद में हम अगली जो जानकारी है वो देखते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है उससे संबंधित कुछ जो मत है वो हमारे सामने आते हैं, जिसमें आर्यों का जो मूल स्थान है कि एक आर्य कौन थे और भारत में आने से पहले ये कहाँ के मूल निवासी थे, इस तरह के। तो इसमें जो दयानंद सरस्वती है वो इनको तिब्बत का मानते हैं, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने जो आर्यों का मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव बताया है। और बाल गंगाधर की एक जो पुस्तक है द आर्कटिक होम, उसमें इन्होंने उत्तरी ध्रुव के निवासी बताए हैं। इसके अलावा एक और इतिहासकार है मैक्स मुलर, और इन्होंने आर्यों को मध्य एशिया का बताया है। और इसके बताने का कारण है भाषाई आधार, क्योंकि जो भारतीय आर्य हैं उनकी भाषा और जो मध्य एशिया के जो आर्य हैं उनकी भाषा में समानता होने के कारण इन्होंने कहा है और कि जो आर्य है वो मध्य एशिया के निवासी थे, मूल थे वहाँ के। और ये जो मैक्स मुलर का मत है यही सर्वमान्य माना जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी जो समानता है जो मध्य एशिया के आ रहे हैं और जो भारतीय आ रहे हैं उनके अंदर समान जो बातें हैं वो कौन कौन सी मिलती है। तो एक अभिलेख मिलता है बोगजगोई अभिलेख, और ये ईरान का है। और ये एक संधि अभिलेख है, दो राजा के मध्य जो संधि होती है उससे संबंधित है। और उसके अंदर ये 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और इसके माध्यम इस अभिलेख में जो चार आर्यों के जो चार देवता है इंद्र वरुण मित्र और नातस्य, इनकी जानकारी मिलती है। और यही जानकारी है जो भारतीय वेद है उनमें मिलती है। और इस कारण और इसके अलावा जो आर्यों का जो ग्रंथ है मूल ग्रंथ है जैद अवेस्ता वो, और जो भारतीय आर्यों के वेद है उनके अंदर जो वनस्पति के नाम है वो समान है दोनों के अंदर। और इस कारण भी ये कहा जाता है कि जो आर्य है वो समान है, मध्य एशिया के है। और इस तरह से अगर जो वैदिक सभ्यता है उसकी समय अवधि की बात करते हैं या उसका काल है वो कब से कब तक रही, इसका जो क्या समय था उस समय पे ये संस्कृति है वो प्रफुल्लित हुई। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का माना जाता है। और इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और ये जो विभाजन है वो विंटरनिच के द्वारा किया गया। और जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको ऋग्वैदिक के रूप में अध्ययन करते हैं, और उत्तर वैदिक काल के रूप में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को मानते हैं। तो वैदिक संस्कृति है उसको दो भागों में पढ़ते हैं। और इसके बाद में हम जो बात है वो ऋग्वैदिक काल की करते हैं कि ऋग्वेद काल के अंदर जो हमें जो जानकारी है ये जो हमारे सामने जो बातें हैं वो कौन कौन से ऋग्वेद काल से संबंधित तथ्य है वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सारे समाहित करे हैं। अगर आपका सहयोग रहा, वीडियो आगे से आगे शेयर हुआ, तो मैं रोजाना है वो वीडियो लेकर आती रहूँगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर वेद शब्द है, तो वेद का जो अर्थ है वो है
ज्ञान का भंडार, ज्ञान की राशि या जानना। तो वेद है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है और विद धातु का अर्थ होता है किसी ज्ञान को जानना या ज्ञान का भंडार। इसी तरह से अगर वेदों की रचयिता देखें तो वेदों का कोई भी रचयिता नहीं है, इस कारण इन्हें अपौरुषीय कहा जाता है, यानी कि ये किसी पुरुष की कृति नहीं है, लेकिन वेदों का संकलन किया गया है और संकलन है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया है और इन्हें हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वेद काल की जो पूरी जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, क्योंकि इस समय मात्र एक ही वेद की रचना हुई थी, वो थी ऋग्वेद की। बाकी जो 3 वेद है उनकी जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। तो जो दो भागों में बांटा, एक ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल है वो इसी कारण ऋग्वेद की रचना हुई, इसी कारण उस पार्ट को हम ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। तो अब हम ऋग्वेद से संबंधित कुछ तथ्य है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद है वो ऋचाओं का, श्लोक का, देवताओं के संबंधित जो स्तुति से संबंधित जो मंत्र है, इन सभी का जो संग्रह है वो ऋग्वेद में मिलता है। और इसके अलावा और देखें तो ऋग्वेद के अंदर है जो सूक्त है 1028 सूक्त मिलते हैं, जिसमें से 117 मूल सूक्त है और 11 बालखिल्य है। और ये जो ग्रंथ है ऋग्वेद, ये संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ये माना जाता है। और इसके अलावा और देखते हैं कि ऋग्वेद में के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी हमें जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और इन 10 मंडल के अंदर जो इम्पोर्टेंट मंडल है वो बता देती हूँ कि कौन सा मंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम और जो 9वां मंडल है वो नवीन मंडल है, सबसे नवीन है, यानी कि बाद में लिखे गए हैं। इसके अलावा जो प्रथम मंडल के अंदर अग्नि जो देवता है उसको समर्पित है और 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो ये हमें याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि प्रथम मंडल है वो किससे संबंधित है, तो अग्नि देवता से, और 9वां है वो सोम से। इसके अलावा जो दूसरे से 7वें तक का मंडल है उसको वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरे से 8वें तक के मंडल है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, यानी कि पहला और 9वां है वो सबसे नवीन है। तो और दूसरे से लेकर 8वें तक का है ये सबसे पुराने हैं, यानी प्राचीन है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र है वो हमें कौन से वेद मंडल से मिलता है, तो जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो मिलता है। और ये गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र के द्वारा रचित विश्वामित्र के द्वारा इसका जो रचयिता है वो विश्वामित्र को माना जाता है। और गायत्री मंत्र है वो विष्णु को समर्पित है, और कई बार विष्णु नहीं हो तो ऑप्शन में सविता भी हो सकता है। तो गायत्री मंत्र है सविता यानी कि सूर्य को और विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मंडल है हमारे लिए वो है 10वां। और 10वां मंडल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त है, उसके अंदर जो वर्णों का विभाजन है, जिसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जानकारी मिलती है। इसमें जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी जो सर्वप्रथम जानकारी है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन है यहाँ से बनता है। इसके अलावा जो एक शिक्षा का ध्येय वाक्य है अस्तो मां सद्गम्य, ये भी ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा जो 4 वेद है उन चारों वेदों के जो पुरोहित है, कौन किस वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऋग्वेद का पुरोहित है उसे होता या होत्रु कहा जाता है। इसके बाद में जो यजुर्वेद के पुरोहित को हमें वो अध्वर्यु कहते हैं। इसके बाद में जो अथर्ववेद है उसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसी तरह से जो सोमवेद है उसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। ये हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको चारों वेदों के जो पुरोहित है वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले वेद की, और अगले वेद का नाम है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। और ये वेद है वो चंपू शैली या चंपू काव्य के इसको चंपू काव्य भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। और जो चीज़ गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथ के अंदर और कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो इसमें कर्मकांड, यज्ञ, हवन संबंधी जो जानकारी है वो हमें
यजुर्वेद से मिलती है और इस वेद के अंदर 1875 मंत्र है। इसके अलावा हम बात करें तो इसी यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। तो इसकी जो मूल शाखाएं हैं शाखा है उसे हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं और इन्हीं के ऊपर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो इन्हीं वेदों की उनके अंदर व्याख्या की गई है। तो इसके ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वो है तैत्तिरीय। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके ऊपर एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है शतपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद के अंदर और कौन सी जानकारी मिलती है तो इसके अंदर पहली बार शून्य का जो उल्लेख है वो मिलता है और इसके पुरोहित को अद्र्यु कहा जाता है। तो अब हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद है दोनों की इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख ली है। और चलो अब बात करते हैं सोमवेद की। और सोमवेद जैसा इसका नाम है, भारतीय संगीत का जनक है वो सोमवेद को माना जाता है। और ये संगीत से संबंधित जो चीज़ें होती हैं यति रति छंद अलंकार इनकी जो जानकारी है वो भी सोमवेद से मिलती है। ये सबसे कम ऐतिहासिक महत्व का वेद है और इसके अंदर 75 मूल मंत्र मिलते हैं। यानी कि सबसे कम मंत्र है वो इसी के अंदर मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलते हैं। और इसके जो पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। तो हमने जो 3 वेद है वो देख लिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगला जो वेद वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अथर्ववेद। ये सबसे लोकप्रिय था उस समय जो लोगों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो जादू टोना टोटका इन चीज़ों का वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता था। इसी कारण इसको धार्मिक जो लोकप्रियता थी वो मिली। और इस वेद के अंदर 5849 जो मंत्र है, ये 449 लिखा गया है गलती से, ये 5849 इसके अंदर मंत्र की संख्या है। और कर्म कांडों की जो संख्या है वो है 20। और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा गया है। और ये सबसे नवीनतम वेद है क्योंकि इसकी रचना है वो सबसे बाद में हुई है। और श्लोकों की आधार पर अगर एक मैंने और जो फैक्ट है वो समाहित किया है कि श्लोकों की जो गणना के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन से में है तो ऋग्वेद में 10,562 श्लोक है। उसके बाद में अथर्ववेद में 5,849 है और यजुर्वेद में 1875 है और सोमवेद में 75 जो मंत्र है वो मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ और शब्द जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनका अर्थ और क्या क्या है, जब वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं लेकर आई हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में है श्रुति। और श्रुति का अर्थ होता है सुनना या वेदों को सुनना, क्योंकि पहले जो वेद होते थे उनको पढ़कर या बोलकर आगे की जो पीढ़ी होती थी उसमें हस्तांतरित किया जाता था। इसी कारण जो वेदों को श्रुति कहा गया है। और यही सुना सुनाया ज्ञान है जो बाद में वेदों का संकलन के रूप में वेदों का जो संकलन है वो किया गया है। तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर बोलकर जो हस्तांतरित किया गया उन्हें इसी कारण वेदों को श्रुति कहा गया है। तो ये श्रुति शब्द से तात्पर्य है। इसके अलावा कुछ स्मृतियाँ हैं और ये भी ग्रंथ ही होते हैं स्मृतियाँ। तो इसमें जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है और इसमें भी जो चारों वर्णों से संबंधित थे, जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, इनकी जानकारी है वो मनुस्मृति में मिलती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मनुस्मृति के बारे में एक चीज़ तो ये है कि ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग है या नहीं, जिसमें उपनिषद है वो वैदिक साहित्य का भाग है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का भाग माने जाते हैं, वेद है, पुराण है। लेकिन जो मनुस्मृति है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। और वैदिक जो दैवीय ज्ञान का अंश मात्र है, इससे हमें कुछ दैवीय ज्ञान की जो जानकारी है वो मिलती है। इसके अलावा एक और है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ये भी एक तरह के ग्रंथ ही है। इनको जो वेदों की जो व्याख्या है वो करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ जिनमें यज्ञ हवन कर्मकांड इत्यादि क्रियाओं की व्याख्या करते हैं। यानी कि वेद है वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं और इन वेदों के अंदर कौन सी जानकारी है जो आम जन तक पहुंचाने के लिए जो सरलीकृत किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ है।
इसके अलावा एक और ग्रंथ है अलग प्रकार के, उन्हें हम आरण्यक के नाम से जानते हैं। आरण्यक, और ये आरण्यक है जब व्यक्ति जो तीसरा आश्रम होता है ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, और उसके बाद में जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, उस समय व्यक्ति है वो 51 से 75 वर्ष की उम्र के अंदर ये आश्रम में प्रवेश करता है। तब वो किसी जंगल में जाकर या वहाँ ध्यानपूर्वक वो जो भी ज्ञान है इकट्ठा करता है या जो लिखता है, और ये जो इसी समय जो जंगल में या एकांत में जो लिखे गए जो ग्रंथ है उन्हें आरण्यक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो अगला जो वेदों का जो एक अगला पार्ट है, या यूं कहूँ कि उपनिषद है, वो देखते हैं। तो उपनिषद का पहले तो हम अर्थ देखते हैं कि उपनिषद यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना, और इसका संधि विच्छेद भी करते हैं तो भी उपनि प्लस शब्द ये होता है इसका, यानी कि एक व्यक्ति अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता है, गुरु की शरण में बैठता है। तो और इन्हीं उपनिषद जो ग्रंथ है उनके अंदर जो धर्म है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 108 उपनिषद है, इनकी जो कुल संख्या है। और इन्हीं उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो जो 108 में से जो 12 उपनिषद है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन 12 उपनिषदों के ऊपर जो आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा भी कुछ टीकाएं लिखी गई थी। इसके अलावा कौन कौन से हैं जो 12 है उनके जो नाम हैं वो हम देख लेते हैं। तो ईश उपनिषद, केन, कंठ, पर्शन, मांडुक्य, मुंडक और वर्धा, श्वेता, छंदोग्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिकी उपनिषद, ये जो प्रमुख 12 उपनिषद है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो मांडुक्य है ये सबसे छोटा भी है, और इसके अंदर जो सत्यमेव जयते का जो वाक्य है वो इसी से लिया गया है, जो हमारे भारतीय जो अशोक स्तंभ है या भारतीय जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके ऊपर लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।